विधायक कर्नल शांडिल है। तो 8 वोट होने के बावजूद भी उन्हें अब ये खतरा ये लग रहा है कि कहीं बीजेपी इसमें बाजी ना मार जाए, क्योंकि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी ने सिर्फ फ़ायदा उठाना है और फ़ायदा उठाने की फिराक में बीजेपी है। उन्होंने पहले भी उठाया। हाँ। डिप्टी मेयर मीरानंद बनी, तो बहुमत में ना होने के बावजूद डिप्टी मेयर की कुर्सी उन्होंने ले ली। अब वो मेयर का चुनाव भी लड़ेंगे, निश्चित रूप से अपना कैंडिडेट भी देंगे। जो हमें पता लगा है 22 अगस्त को इस महीने की तारीख तय हुई है चुनाव की, और उससे पहले सीएम का भी 20 तारीख को दौरा है। तो सीएम सारा इस मामले को स्वयं देख रहे हैं, जो मुझे पता लगा है। और बीते दिनों शिमला में मीटिंग भी थी, और इस सारे प्रकरण को लेकर अब ये मामला जो है स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के हाथ से निकल चुका है लगभग। और अब शायद ये सारी जो अब गेम है वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पाले में अब एक स्पष्टीकरण के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं। जो मेयर हैं नगर निगम के, जो 2.5 साल बाद मेयर बनी थी उषा शर्मा, और उनके साथ में एक और पार्षद जो एक्स मेयर पूनम ग्रोवर, इन्हें सस्पेंड नहीं, इन्हें बर्खास्त किया गया है और अब ये पार्षद नहीं है। तो 2 पार्षद नहीं है और एक वार्ड नंबर 5 के पार्षद जिनका निधन हो गया था, तो ये सीट भी खाली। इनमें उपचुनाव होने हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले भूपेंद्र जी मेयर का चुनाव हो रहा है। ये क्या कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है? देखिए, कांग्रेस को कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर चुनाव करवाते हैं और चुनाव हार गए तो सरकार सत्ता में है तो किरकिरी हो सकती है। तो कांग्रेस अब ये चाह रही है कि चुनाव से पहले मेयर का चुनाव करवा दिया जाए, ताकि जो 2, 4, 6 महीने जो भी अभी उपचुनाव होने हैं तब तक उनकी मेयर बनी रहे। हालांकि बाद में वो भविष्य के गर्भ में है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हो सकता है बीजेपी बाजी मार जाए, हो सकता है कांग्रेस बाजी मार जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। 1 या 2 सीट का अंतर है और 3 सीटों पर चुनाव होना है, और 3 में से अगर 2 जिसने भी जीत ली जाए वो बीजेपी है तो कांग्रेस है। उनकी मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी उनकी सेफ है। भूपेंद्र जी, आपको पिछला जो इससे पहले मेयर का डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था वो याद होगा। मेयर पद के लिए जो बीजेपी के समर्थन से कांग्रेस की उषा शर्मा खड़ी हुई थी और उनको जितने वोट पड़े थे उससे 1 ज़्यादा वोट डिप्टी मेयर के उम्मीदवार को पड़े, बीजेपी के, जो घोषित रूप से बीजेपी का उम्मीदवार था, श्रीमती मीरा आनंद। इनको 1 वोट अधिक मिला था। अब सवाल ये है कि उस 1 वोट की पहचान तो अभी तक कांग्रेस ने की नहीं है। कांग्रेस में कई काली भेड़े हैं, तो एक नहीं है और भी कई हैं। तो कांग्रेस के लिए सारा मैनेज करना एक किसी बड़ी चुनौती है ये, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ मेयर के दावेदार बहुत से लोग हैं। अभय शर्मा मेयर की दावेदारी कर रहे हैं, उसके बाद अन्य कई पार्षद, राम सिंह कौड़ा खुद भी हो सकते हैं, डिप्टी मेयर पहले रहे हैं, कौड़ा, राजीव कौड़ा, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर दावेदार बहुत हैं। सरदार सिंह ठाकुर जिन्हें स्वास्थ्य मंत्री कर्नल शांडिल स्वयं चाह रहे हैं मेयर बनाना, लेकिन उनके विरोध में सारे पार्षद खड़े हो जाते हैं। पहले भी उनको विरोध हुआ, वो हार गए, तो एक बार फिर इस बार भी वो दावेदार हैं। तो कांग्रेस के बीच में दावेदारों की लिस्ट बहुत लंबी है। हम एक एक करके सभी दावेदारों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला नाम सरदार सिंह ठाकुर, सबसे पहला नाम सरदार सिंह ठाकुर का ही है, और जो चर्चा हुई है उसमें भी सरदार सिंह ठाकुर के नाम पर ही चर्चा हुई है। चर्चा हुई, निष्कर्ष कहाँ पहुंचा होगा? निष्कर्ष ये निकला कि अधिकतर जो काउंसलर थे जो बीजेपी के, उन्होंने इनका विरोध किया, इनके नाम का। बीजेपी वाले तो वो नहीं चाहते कि सरदार सिंह ठाकुर बने, क्योंकि सरदार सिंह ठाकुर का जो पिछली हिस्ट्री है वो थोड़ी गड़बड़ है। नहीं, ये तो बीजेपी की बात हुई जी। कांग्रेस के काउंसलर क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के काउंसलर अब ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा नाम सामने आए जिसके ऊपर सबकी सहमति बने, कोई किसी का विरोध। सरदार सिंह ठाकुर पे सहमति नहीं बनी। जो बीते दिनों जो मीटिंग हुई, शिमला में मीटिंग हुई कांग्रेस की, तो उसमें सरदार सिंह के नाम पर सहमति नहीं बनी। हालांकि अभय का नाम उसमें सामने आया था कि अभय को बनाया जा सकता है, लेकिन अभय को दूसरे गुट से माना जा रहा है। अभय विरोधी गुट का है, उन्हें शायद कर्नल शांडिल नहीं चाहते हैं। तो एक नाम और है जी, संतोष। इनके बारे में कुछ? संतोष पर हो सकता है सहमति बन जाए दोनों गुटों की, क्योंकि 2 गुट बने हुए हैं कांग्रेस के बीच में, एक राजीव कौड़ा का
जिसमें अभय शर्मा भी हैं और दूसरा गुट सरदार सिंह का और 2-3 काउंसलर इनके साथ हैं। तो दोनों गुट में एक संतोष का ऐसा नाम हो सकता है जिसपे शायद दोनों गुट एग्री हो जाएं, लेकिन वो एक बड़ी चुनौती है। अभी कयास लगाया जा सकता है, जरूरी नहीं ऐसा होगा। अब बात करते हैं बीजेपी खेमे की। जी, क्या वहाँ क्या तैयारियां हो सकती हैं? क्या डिप्टी मेयर जो मीरा आनंद इस समय पे हैं, जी, क्या उनके अंदर भी जज्बात जागेंगे कि? देखिए, बीजेपी के अंदर मेयर पद के दावेदारों की इतनी लंबी लिस्ट नहीं है। वहाँ पे 1-2 नाम हैं और उसमें भी अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने जिसे कह दिया वो फाइनल है। मुझे नहीं लगता कि कोई उनमें से विरोध करेगा। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इतना विरोध नहीं है। अगर मीरा आनंद के नाम पर सहमति बनती है तो मुझे नहीं लगता कि शैलेंद्र गुप्ता ज़्यादा कुछ विरोध कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर बिंदल बीते दिनों भी यहाँ मीटिंग ले चुके हैं, पार्षदों से उनकी बैठक हुई सारे मामले को लेकर, और इस दौरान कोई 1 या 2 नाम छनकर सामने आया, अदरवाइज कोई बहुत लंबी लिस्ट नहीं है। बीजेपी का एकमात्र सीधा टारगेट है कि उन्हें मेयर की कुर्सी पर अपना काउंसलर बिठाना है, क्योंकि वो बहुमत में नहीं है। उनके पास यहाँ पर एक उपलब्धि होगी, उनकी एक अचीवमेंट होगी, क्योंकि उनके पास 7 काउंसलर हैं और उन्हें 1 की जरूरत है। तो 1 वोट उन्हें चाहिए, और अगर उस पर सहमति बन जाती है तो कोई एक नाम देंगे वो, और शायद वो कामयाब भी हो जाएं, क्योंकि पिछली बार वो सक्सेस रहे अपनी पूरी रणनीति में। मीरा आनंद को उन्होंने डिप्टी मेयर बनाया बहुमत में ना होने के बावजूद। कांग्रेस की लड़ाई का फायदा बीजेपी इस बार भी उठाएगी, ये बात निश्चित है। और आज से करीब 2 साल पहले जब अविश्वास प्रस्ताव पूनम ग्रोवर के खिलाफ आया था जी, तब भी बीजेपी ने सरदार सिंह ठाकुर एंड पार्टी को सपोर्ट किया था। देखिए, सरदार सिंह ठाकुर अगर पिछली बार मेयर का चुनाव हारे तो इसी वजह से हारे, क्योंकि उन्होंने जो पूनम ग्रोवर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था तो सरदार सिंह ठाकुर और 2-3 अन्य जो काउंसलर थे उन्होंने उस पर साइन किए थे, और इस बात का ही विरोध हुआ। पार्टी आलाकमान तक भी ये बात पहुंची, दिल्ली तक ये बात पहुंची, और इसी वजह से जो है विरोध भी हो रहा था। पूनम ग्रोवर ने विरोध किया, राजीव कौड़ा भी इसी बात का विरोध कर रहे हैं, अभय शर्मा भी इसी बात का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरदार सिंह ठाकुर वो शख्स हैं, वो काउंसलर हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर अपने ही काउंसलर के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था, अपनी ही मेयर के खिलाफ। तो वो बातें सारी अब सामने आ रही हैं, और पहले भी वो इस वजह से हारे, और इस बार भी यही बात आड़े आ रही है। तो एक पुराना मुहावरा है कि बोया पेड़ बबूल का, जी बिल्कुल, आम कहाँ से खाए। आम कहाँ से खाए। तो वो स्थिति उनके साथ में, सरदार सिंह ठाकुर के साथ में है। जी, जो आज से सप्ताह शुरू होने जा रहा है, ये नगर निगम सोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि आज रात से ही सब रणनीतियां बननी शुरू हो। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की मीटिंगें चल रही हैं, गुप्त स्थानों पर मीटिंगें हो रही हैं, काउंसलर की हो रही हैं, प्रदेश के आला नेता उसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो डॉक्टर बिंदल हैं या फिर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। बड़े नेताओं की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, और सोलन नगर निगम का चुनाव एक अब तमाशा सा बन गया है, पूरे प्रदेश के लिए एक तमाशा बन गया है कि कौन मेयर होगा, कौन नहीं होगा। मतलब ये कुर्सी जो इतनी हॉट सीट ये बन गई है कि लोग अब जो है चर्चा करने लगे हैं कि ये क्या तमाशा है, विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं, और काम से ज़्यादा नगर निगम में राजनीति हो रही है। तो लोग भी इससे इरिटेट भी होने लग गए कि जब से नगर निगम बनी है, 2.5 साल लगभग हो चुका है, तब से एक ही माइंड में, सबके माइंड में एक ही बात है कि अब अगला मेयर कौन होगा। भूपेंद्र जी, आप यहाँ के स्थानीय राजनीति पे और स्थानीय समस्याओं पे भी अपनी पैनी नजर रखते हो। यहाँ आपको नहीं लगता कि इस राजनीति में मेयर, डिप्टी मेयर, कांग्रेस, बीजेपी, इस राजनीति में सोलन नगर निगम की जो मूल समस्याएं हैं वो कहीं गर्त में जाके दब गई? बिल्कुल सही कहा आपने। पानी की समस्या आप देख लीजिए, कितनी ज़्यादा इस बार गर्मियों में दिक्कत आई। बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी काउंसलर, किसी को कोई लेना देना नहीं था उस समस्या से। शहर में एक सप्ताह बाद पानी की सप्लाई आई, कोई नहीं बोला, ना बीजेपी ने आवाज़ उठाई ना कांग्रेस ने आवाज़ उठाई। सबको अपनी मेयर की, डिप्टी मेयर की कुर्सी बचानी थी, किसी ने कोई लेना देना ही नहीं है समस्याओं से। जनता ने जिस लिए चुनकर भेजे हैं काउंसलर, वो काउंसलर जनता की आवाज़ उठाने में नगर निगम में विफल साबित हुए। वो आवाज़ नहीं उठा पाए। एक हफ्ता तक शहर में पानी की दिक्कत रही, लोग पानी के लिए तरसते रहे, हाहाकार शहर में मचा हुआ था।
और जो काउंसलर थे वो अपनी राजनीति में बिजी थे, कोई अपनी मेयर की कुर्सी बचाने में बिजी था, कोई डिप्टी मेयर की राजनीति में, कोई पार्षद की राजनीति कर रहा था। तो लोगों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो मेयर और डिप्टी मेयर की जो कुर्सी है, ये अब लोग इससे काफ़ी इरिटेट होने लगे हैं और लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। लोगों को अपनी समस्याओं से, अगर किसी के घर में पानी नहीं है तो उसे पानी की सप्लाई चाहिए, अगर किसी मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है तो उन्हें सफाई से मतलब है। उन्हें कोई मतलब नहीं है शहर का मेयर कौन होगा, डिप्टी मेयर कौन होगा। ये नगर निगम का अपना इंटरनल मामला है और इंटरनल मामले का जो असर है वो जनता के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे भूपेंद्र सिंह ठाकुर और हम बात कर रहे थे सोलन नगर निगम के सबसे हॉट सब्जेक्ट पे, यानी सोलन नगर निगम का मेयर कौन होगा। सिर्फ एक सप्ताह बाकी है, 22 तारीख को इसके चुनाव हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश के सत्ता के प्रमुख ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 20 तारीख को सोलन आएंगे और उसके बाद दोनों पार्टियों की रणनीतियों में क्या परिवर्तन होंगे, क्या वो पुरानी वाली रणनीति जो आज से बन के चल रही है उस पे आगे बढ़ेंगे, ये सब देखने लायक होगा और हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। और सबसे बड़ी बात जो चर्चा से निकल कर आई कि आम आदमी की समस्या इस नगर निगम के क्षेत्र में मेयर और डिप्टी मेयर की राजनीति के तले कहीं बहुत गहरे दब के रह गए हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए हम और आप मिलके जागरूक रहें और प्रयास करते रहें। नमस्कार। नमस्कार।